शब्द से नाम धन बहुतों के सेवन है। ये सब देहधारी, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठे बच्चों को समझाते, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप बैठ समझाते, इसमें प्रवेश किया है, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तो उनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे। उनको देवता नहीं कहा जाता। ऊंच से ऊंच है ही भगवान परम पिता, ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंच से ऊंच उनका गांव है। हाँ, तो सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। कितने ऊंच गांव जैसे लौकिक व्यवहार में होता है, जो भांजा होता है उसको बहुत ऊंचे स्थान देते हैं। तो भक्ति मार्ग जो ऊंच से ऊंच गांव है उसे सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। उनका जाता हुआ उत्पन्न किया। तो सभी आत्माओं सहित तो वहाँ निवास करते, कहाँ निवास करते हैं? उसके गांव में। सभी आत्माएं कैसे वहाँ आ जाएंगी? आत्माएं तो 500 करोड़ हैं। हाँ, जो आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं, बीज रूप स्टेज में रहने वाली बीज रूप आत्माएं जो दुनिया की 108 बीज हैं, तो बैठक भी ऊंच है, ऐसे नहीं ऐरा गहरा नक्की गहरा सब आत्माओं के साथ बैठते हैं। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं? क्या कहीं बैठते हैं? क्या खड़े हैं ना? तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। कहाँ खड़ी हो? ऊंची स्टेज में अपनी ताकत से पुरुषार्थ में खड़ी हो। रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे ही खड़े रहेंगे, बाकी तो देवधान में आने वाले तो ठहर नहीं सकते। ताकत ऐसे मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते। निर्बल आत्मा वहां नहीं खड़ी हो सकती। बाप का नाम है ही सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उनको याद करती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उससे जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, पर चलते चलते वो खाली हो जाती है। पर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके
मोटर में डालते हैं तो वो होती है हद की बातें। ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, करते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। किसकी बैटरी? तुम्हारी बैटरी। कुछ न कुछ रहती है, जैसे टार्च में डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही शरीर की बैटरी, वो भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरे तीसरे मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गई। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। काहे से भरो? मैन से चार्ज करो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिससे योग लगाना है? एक ही है। कौन है? शिव बाबा। कैसा है? कैसा है देखने में? बिंदु रूप निराकार। पर कैसे पहचानोगे? बिंदी बिंदी तो ढेर आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, कैसे पहचानोगे? आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मा कैसे पता चलेगी ये ब्रह्मा? बाबा बताए। कौन सा बाबा बताएगा फिर? शिव बाबा तो बिंदु निराकार है, वो बताएगा कैसे? ये कैसे पता चलेगी? यही ब्रह्मा कथन है। हाँ, जब ज्ञान सुनाते हैं तब पता चलता है कि ये भगवान का ही बाप का विचित्र ज्ञान है, विचित्र बाप का। ऐसा ज्ञान और कोई सुना नहीं सकता। तो एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिससे योग लगाना है, और किसी दूसरे से योग नहीं लगाना। बाप खुद अपना परिचय देते हैं, उनका परिचय और कोई दे नहीं सकता। परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, ऐसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वो शोभा ही नहीं रही। अब बात तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। कैसे नहीं भरेगी? इस बात से नहीं भरेगी। नहीं, हाँ, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बैटरी भरेगी नहीं। छेद होने के कारण डिस्चार्ज होती रहेगी, योग लगेगा नहीं। अगर आप पवित्र होते रहेंगे, बल पुष्कर ज्ञानी तो बहुत है, ये कौन सा ज्ञानी होता है?
परमाणु है, दूसरों को जगह देता है, खुद सो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ज्ञानी है जो खुद अज्ञानी की नींद में सोते रहते हैं और दूसरों को आवाज करते रहते हैं, तो तरह बनते नहीं। तो उनका अपना कल्याण तो होता नहीं, बाकी सुनने वालों का कोई का हो जाता है। ज्ञान बन देते हैं परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं। कौन? उत्तर ज्ञानी। तो उनको कहा जाता है तो कर ज्ञानी। अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी की आत्मा बच्चे भी हैं। बाप से बच्चों को बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम भाग्यशाली बहुत हो, तुमको तो इतना मामला नहीं है। कितना? कौन से बाबा को? हाँ, ब्रह्मा बाबा को जितने बच्चों का पालन पोषण करना है इतना पालन पोषण और उसकी जिम्मेवारी तुमको नहीं है। जिस सबके जासी होते हैं उनको बंधन भी होगा ना। बाबा को कितने ढेर बंधन है बच्चों की परवरिश के, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। और फिर बाबा को भी याद करना है। जब बाबा को याद करना है तो बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करना, माना ब्रह्मा बाबा अलग है, शिव बाबा अलग है। कैसे? ब्रह्मा बाबा कैसा है और शिव बाबा कैसा है? में प्रवेश करे शिव बाबा ज्ञान देता है, वो तो ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा तो बाबा कहाँ से हो गया? बाबा तो बाप के बाप को कहा जाता है, तो आत्माओं का बाप है। बाबा थोड़ा ही है। बिंदु तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, उसका दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। अब सुनी बताओ, बाबा चाचा नाना मामा काका ताऊ ये ढेर संबंध कब बनते हैं? आत्मिक संबंध सिर्फ आत्मा बिंदु आत्माओं का बाप है। बिंदु आपस में बिंदु आत्मा है, भाई बहन भी नहीं। बाबा तो बनता ही तब है तो शरीर में प्रवेश होता है। तो बाबा माना ब्रह्मा बाबा, कौन से बाबा को याद करते हैं? शिव बाप है कि शिव बाबा है? त्रिमूर्ति का चित्र पढ़ा नहीं, सुना नहीं है? सुना तो है। तो उसमें ब्रह्मा को भी बनाने वाला कोई बाप है? कौन? जो बाप है बनाने वाला रचा, उसने ब्रह्मा को रचा, बन्नी बनाया ब्रह्मा को। बन्नी तो साकार में होती है, तो बनाने वाला कैसा होगा? तो कौन था?
अरे बड़ी देर वाली बिल्कुल बाप को भूल गए। का पूरे वर्षन आने लो का बिल्कुल कैसे बोलिए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, तो बाबा को भी याद करना है। मासिक को याद तो बिल्कुल, मासिक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करके आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले तुम उनकी करते, किनकी है? भक्ति मार्ग में पहले पहले किनकी पूजा करते हो? है? अरे शिवलिंग की पूजा करते हैं ना। तो पूजा साकार की होती है या बिल्ली की होती है? बाकी यार इनमें सबके दिमाग खराब हो गए, सबके दिमाग खराब हो गए। पूजा पहले पहले किसकी करते हैं? निराकार की पूजा कैसे होगी? है? अरे फूल पत्थर किसके ऊपर चढ़ाएंगे? बिंदी को तो याद कर सकते हैं, किंतु जो तो सूक्ष्म बिंदी है, आंखों से देखने में तो आती नहीं, तो वो तो याद करने की चीज है। बाकी पूजा करने के लिए तो कोई साकार स्वरूप चाहिए। तो वो बिंदु लिंग में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया। बिंदु काय में दिखाया गया? लिंग में। लिंग क्या है? लिंग माना शरीर। क्या लिंग माना शरीर? जगन्नाथ मंदिर में, श्रीनाथ मंदिर में क्या है? तो गोल गोल लकड़ी है, लिंग जैसे उसी आकाश कांड बनाई दी। तो लिंग हो गया जिसमें प्रवेश करते हैं। फिर भी है तो नाकाश कांड बनाए हुए, अगर वो निकाल दो तो क्या रह गया? लिंग रूप ही रह जाएगा। निकाल देने का मतलब कर्मेंद्रियों की याद से परे अवस्था हो जाए, तो शरीर को क्या कहेंगे? है? कैसी अवस्था में है लिंग? तो सोमनाथ मंदिर में भी लिंग भी दिखाया, तो उसमें ज्योतिर्लिंग हीरा भी दिखाया। पहले पहले निराकार भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, नहीं। आत्मा अभिमानी फिर पूजा थोड़ा ही करेंगे। उस समय क्या होते हैं? द्वापर के आदि में देह अभिमानी, क्योंकि देह अभिमानी ही देह की पूजा करेंगे। आत्मा अभिमानी क्या करेंगे? है? आत्मा अभिमानी आत्मा को याद करेंगे। यह था राजा रानी तथा प्रजा, ऊंची तो ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। बीच में जो भी सब है वो सब नीचे, नीचे और नीचे और नीचे के नीचे कहाँ से दिएगा बात है? तो सच्ची की बात है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंच से ऊंच बात को ही याद करना है। 790 की वाणी का दूसरा पेज। उन सभी बात को याद करना है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो।
बात समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक ऊपर से नीचे तक बात समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। क्या था? भक्ति भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो जब भक्ति 4 अवस्थाओं से गुजरेगी तो ज्ञान गुजरेगा कि नहीं? है? ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है, लेकिन कब? भक्ति में तो भक्ति होती है, वहां तो ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं होते। ज्ञान होता ही नहीं, न रचयिता का न रचना का। तो ज्ञान 4 अवस्थाओं से कहाँ गुजरता है? ये बात कहाँ की है? संगम की। संगम युग में पहले जब परमात्मा बाप का साकार में परिचय होता है, पक्का नीचे बैठता है, उसके बाद तो धीरे धीरे ज्ञान भी कैसा होता जाता है? सतो रजो और तमो। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें मेहनत है, पवित्र बनना है, अपन को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। धोखा देगी तो क्या होगा? सबसे पहले फिर क्रिमिनल बनती है। तो वही संतान कहाँ से पैदा होना शुरू होती है? से मुझसे प्यार से बच्चा पैदा होता है। तो जुर्माना कहाँ से शुरू हुआ? 90 की वाणी का दूसरा पीढ़ी 9 नंबर के चंद्र 59। तो अपन को देखना है कि माया कहीं देखना तो नहीं देती है। मानो ज्ञान में कहीं मेरी उतरती कला तो नहीं हो रही है। तो पाप का ख्याल आपको नहीं आता है। क्योंकि क्रिमिनल आई होगी तो ख्याल भी कहाँ से आएगा? आंख से ही संकल्प विकल्प शुरू होते हैं। हम सब भाई बहन हैं, सब कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ के तुम्हें बैठे हैं, उनमें से कोई ऐसा है जो मुझे कहता हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, आप अपने भाई बहन नहीं है? हम तो तो क्या कहते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने के भाई बहन हो जाते हैं। बहन है प्रजापिता ब्रह्मा, सूर्य की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणिया बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। ब्राह्मण भाई बहन भाई बहन की रखते हैं। ब्राह्मणों को तो लक्ष्मी से बच्चे दे सकते हैं, क्या बात, बच्ची से खो दे सकते हैं। तो अपने से क्या करिए? ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन और बच्ची किसको दे सकते? आप यहाँ और आप एक दूसरे से भाई बहन के रूप में देखें। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण भाई बहन ठहरे,
तुम आप अपनी शादी करके बिता नहीं हो जाते, खुद हो सकते और अपना करो। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते, सीधे नहीं बनते। पहले ब्रह्मा द्वारा क्या बनते हैं? ब्राह्मण, फिर देवता बनते। कहते भी है बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उसको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है तो वो लव रहना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है? ब्लड कनेक्शन में विकारी लव रहता है क्या? नहीं। तो जैसे वहां भाई बहन होते हैं रियलिटी में, वैसे यहाँ भी दृष्टि में, वृत्ति के संकल्पों में वो लव रहना चाहिए। तो ब्लड कनेक्शन में तो जिस्मानी लव रहता है, वो यहाँ बदल करके रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है। ऐसे नहीं कि हम तो ब्रह्मा बाप की औलाद बन गए, भाई बहन हो गए, हम तो भाई बहन हैं, तो कह देने से सिर्फ या लिख करके दे देने से मात्र से नहीं बन जाते। इसके लिए तो फिर बहुत मेहनत है और है भी सहज याद। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उन सब इंद्रियों के बीच में सबसे जास्ती धोखा देने वाली आंखें होती, उनको बदलना है। अभी आंखें कैसी हैं? क्रिमिनल है या सिविल है? क्रिमिनल आई है सबकी, सिविल आई बन जाए तो देवता हो गया। तो जब आंखें सबकी क्रिमिनल है नंबरवार परसेंटेज में, तो बदलना तो है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। क्या कहा? एडॉप्ट किए हुए भाई भाई नहीं, भाई बहन है। हम अपन को बी के कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सत्य नहीं बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। तुम्हें कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सत्य कहेंगे। कोर्ट में क्या कहते हैं? हम ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ करके सत्य बयान करेंगे। तो वहां तो हाजिर नाजिर होता नहीं, और यहाँ तो हाजिर नाजिर है। तो जहाँ प्रैक्टिकल में बाप ईश्वर हाजिर नाजिर है और उसने पूछा कि तुम्हारी दृष्टि चंचल होती है या नहीं, अपन किसी हो या नहीं, सबसे बात क्या है? क्या करने के लिए सबसे न बताओ, भीख लेना तो बात कम कर जाएगा।
कुछ भी है किसी को हिंसा कर दी धर्मराज पाप सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। क्या कहा बाप ने पूछा अगर सच्चे बाप का बच्चा होगा तो क्या करेगा? सच्चा होगा, सत्य कहेगा। बात कुछ है ना, ये सत्य ही बतलाते हैं। हाजिर नाजिर है तो जहाँ प्रैक्टिकल में बाप ईश्वर हाजिर नाजिर है और उसने पूछा कि तुम्हारी दृष्टि चंचल होती है या नहीं? असंख्य चोर हराम खोरों की लिस्ट में हो या नहीं? तो सबके बात के आगे क्या करना चाहिए? सत्य न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा, क्योंकि ये है नीचे से ऊंचा जज धर्मराज बाप। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। क्या कहा? बाप ने पूछा अगर सच्चे बाप का बच्चा होगा तो क्या कहेगा? सच्चा होगा, सत्य कहेगा। बाप कुछ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। क्या कहा? अपना पूरा सच्चा पोता नहीं देने वाला कोई फोटो में एक है, कोई भी नहीं। उन फोटो में एक है, बाकी के दोनों कुछ लिखते बात कुछ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा तो बाप क्या कुछ बतलाएंगे? यहाँ तो पोता लेने की बात चल रही है, तो बाप अपना सच्चा पोता नहीं बतलाएंगे क्या? सच्चा पोता नहीं बतलाएगा अपना कौन सा बाप? बाप की दो है, दो है, एक आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का, और एक आत्माओं का, एक मनुष्य आत्माओं का। दो बाप है। मनुष्य आत्माओं का बाप तो मनुष्य ही होगा और आत्माओं का बाप आत्मा ही होगा। कौन सा बाप अपना पोता नहीं देते? साकार बाप, प्रजापिता बाप कुछ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है बतोड़े। श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में यह तो माला है ना, ये सुनते हैं, मनोस्मरण करते हैं, याद करते हैं, ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सुनते हैं। माला को स्मरण क्यों करते हैं, क्यों याद करते हैं? सत्य को याद किया जाता है या झूठ को? सत्य ही याद किया जाता है, झूठों को कभी याद नहीं किया जाता। तो सच्चा ही सत्य खंड की स्थापना में सहयोगी बनेगा। सत्य जल पर साहब राजी। 108 अपन को कहलाते हैं श्री 108। तो माला सिमरते भी, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों सिमरते। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियंस की भी माला होती है,
हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। माला में ऊपर में तो है फूल। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो दोस्तों आप की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। क्या पटरानी और रानी कौन सी है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। सूर्यवंशी मखमल की पटरानी है कि महारानी? फिर खादी की हो जाती कौन? मखमल की पटरानी फिर त्रेता में क्या हो जाती है? खादी की हो जाती है। और खादी की राजा रानी किसको कहेंगे? राम सीता। ये खादी की राजा रानी और मखमल के पटरानी पटरानी क्या, इसमें क्या अंतर होता है? हाँ, खादी भारी होती है, खादी मोटी भी होती है, खादी हाथ से बनाई जाती है। क्या मशीन से नहीं बनती। और खादी गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म होती है। सिर्फ बरसात के मौसम में बहुत भारी और गंदी सी बहुत होती है। और मखमल तो नरम होती है लेकिन गर्मियों में तो ठंडी रहती है और सर्दियों दिखाई दे रहे सब पुरसाद ठंडा हो जाए। मखमल जो है वो सर्दियों में क्या कोई पहनता है? गर्मी से नहीं दे होता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, तो ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। जो फिर खादी की हो जाती बाकी बात ये विसंगम की बात है। जब खादी की हो जाती है तो संगम युग में जो खादी का कपड़ा होता है, क्या राम सीता वाली आत्मा संगम युग में सबके लिए क्या बन जाती है? भारी पड़ जाती है। वो तो है ही धर्मराज का पास। तो ऐसे ऐसी पॉइंट बुद्धि में रख करके फिर समझाना चाहिए। क्या जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं, वो फिर अंत में क्या बन जाते हैं? खादी के राजा। तो ऐसे समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। जो पहले सुखदाई होते हैं हाथी, वही अंत में हाथी सुखदाई बन जाए, महाकाल और महाकाली बन जाए। तो ऐसे ऐसी पॉइंट उसी में रखकर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने की शेरनी बनो, तुम उसके शक्ति सेना हो ना। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं,
वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हो। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। खाली अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, तो अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो। कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती। युद्ध का मैदान है, माया बड़ी बलवान। माया था तो 5 विकार। धन को तो संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जाति धन संपत्ति होती है, आगामी भी वही जाति बनते हैं। क्या? हाँ, बाप कहते हैं पहले पहले तुम अपनी हमजिन्स व्याख्याओं को तो बचाओ। तुम अपनी हमजिन्स व्याख्याओं को तो बचाओ। अंतकाल जो इसकी सुधरे बैठ जाइए। क्या बात है? इनको चेहरा में स्त्री का जन्म मिलेगा कि वैश्या का जन्म मिलेगा? है? क्यों? है? जैसी याद जैसी स्मृति होगी वैसा ही जन्म मिलेगा ना। तो अंतकाल में स्त्री को सुधरेंगे तो स्त्री का जन्म मिलेगा कि वैश्या का जन्म मिलेगा? वैश्या का जन्म क्यों मिलना चाहिए? अरे जन्म मिलेगा तो क्या हुआ? स्त्री का जन्म मिले, वैश्या का क्यों मिले? स्त्री का जन्म तो जरूरी थी। स्त्री हर स्त्री वैश्या होती है। बाबा मुझे झूठ कहते घर घर में वैश्या है। संयोग में है, बाकी दुनिया में नहीं है। क्योंकि तो कलयुग के अंत में आकर के स्त्री जाति का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो तो उसी व्यक्ति से नहीं देखते। हालात ऐसे हो जाते हैं दुनिया के कि कोई भी स्त्री जाति दृष्टि से व्यक्ति से तन से स्वच्छ नहीं रह पाता। कुछ न कुछ आकर जरूर पड़ जाता है। तो दृष्टि से भी अगर पतित हुई तो क्या कहेंगे? बच्चे की भी कहा जाता है। तो दृष्टि खराब हुई तो भी बैठे हम संकल्प केवल उधर जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो भी बैठे हम। तो बाप आते ही है वैश्यालय को शिवालय बनाने, इसलिए बोला कि पहले पहले तुम अपनी हमदिन से वैश्याओं को बचाओ। किसको कहा? ब्रह्मा को कहा। ब्रह्मा को कहा। ब्रह्मा को पुरुष बोला था। तुम अपनी हमदिन से वैश्याओं को तो बचाओ, तो वो फिर अपनी ऐसे चीजें बनाएंगे। हमको तो बाप से लगता लेना, ऐसे चीजें बनाकर की बात होंगी तो बाप से लगता लेना। बाबा ने बोला वैसे कि बाबा का गाना बने, तो भी कौन सी वैसे है? सच्ची वैसे जुदी नहीं। ऐसे चीजें बनाएंगी, कहेंगे हमको तो बाप से वर्षा लेना है। क्या
इन दो ढाई धर्मगुरुओं के घर का दर्शन नहीं होगा। क्या करेगी वैशाले मन वैशाले किसे कहा? किसके साथ हो रही है? इसीलिए हो रही। पहले तुम अपनी हम दिन से बैठता हो तो बताओ क्या वो दुनिया की वैसे मैंने नहीं मालूम लगाना जरूरी ब्राह्मण परिवार की बात है। बनाएगी संगठन बनाएंगी तो हमको बात से बनता रहेगा लोग और दिनों से बनता नहीं लेना बात कहते हैं उनको खिलाने का मालिक बनाने है। ऐसे वैसा रहे तो मालिक क्यों बन रही है? यहाँ पे एक नदी धोई तो है नहीं जो आया है उसने पैसा दिया तो बने आने का जैसा नहीं लगा पहले ऐसे कर ऐसे करना पड़े तो कितने हो गए हो गए तो वैसे आने तो उनको खिलाने का मालिक बनाने आया ये अंतिम जन्म है। तो को समझाना चाहिए तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी महापुरी बड़ी है तुम्हारे नहीं है वैश्याओं को समझाना चाहिए कि मैं तुमको इस नाम के कारण क्या नाम है नाम का अर्थ क्या है? जिनकी लिए तो धनी धोरी है जिनकी परवरिश करने वाली अनेक हो किसी एक के अंदर में रहने वाली हो अनेकों के अंदर में रहना पड़े तो क्या होगी मेरी कारण वैसा है तो उनको समझाना चाहिए कि तुम्हारे इस नाम काम के आधार पर तुम्हारे काम के आधार पर जो नाम का क्या कैसे इस नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है और इस नाम को और काम को क्या करो चेंज करो। अब तुम अपना एक धनी धोरी बनाओ अनेक धनी धोरी छोड़ दो। अब बाप आ रहे हैं शिवालय में नहीं करने के लिए हम कीमत पर आए हैं तुम्हारे पास ये हमको बाप ने शेष कीमत दी है अभी तुम विश्व को मालिक बनाओ भारत का नाम बाला करो नहीं अभी तुम विश्व का मालिक बन जाओ क्या अभी तुम विश्व का मालिक बन जाओ कैसे विश्व का मालिक कैसे बन जाओ? हाँ एक बात है जो मालिक है विश्व का जाए वाली बन जाओगी तो क्या हो जाएगी मालिक नहीं बन जाएगी। वाह भाई वाह बात अब बात आए हैं शिवालय नहीं करने के लिए हम श्रीमत पर संदेह अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ भारत का नाम बाला करो हमारे वहाँ पे कैसे माफी करो भारत का नाम बाला कैसे करो जैसे हम भारत का नाम बाला कर रहे हैं कैसे हम कैसे कर रहे हैं एक ही बन गए क्या अब हम
खुद अच्छे बन गए, तुम भी बन जाओ। हमारा धनी धोरी हो कि तुम्हारा भी एक हो जाए। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं, तुम भी एक जन्म किसी काम छोड़ दो, क्या करो है किसी काम वो कौन से किसी काम है, सुन से क्या बात हो रही है, बेकारी किसी वालों की तरफ हो रही है, छोड़ दो, इनकी है बेकारी कैसी सभी की बात हो रही है, वैश्यों की बात हो रही है, कौन सी वैश्यों की बात हो रही है, तो दुनिया की वैश्यों की बात हो रही है, संगम की वैश्यों की बात हो, संगम में कौन सी वैश्या होती है, यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणियां होती है, वैश्या होती है, क्यों संगम में वैश्या कहाँ से आ गई, हाँ जो अनोखों के अंदर में रहती है, अनेकों के कंट्रोल में चलती है, उन वैश्याओं की बात कही तो तुम क्या करो है? हाँ तुम एक ही बन जाओ, तुम भी ये एक जन्म किसी काम छोड़ दो, वो कौन सा किसी काम करती है? तो शादी तो की नहीं लगे किसी काम करती है? हाँ दृष्टि से अनेकों के साथ दृष्टि का लेन देन होता है ना। बाबा ने किसी मुरली में कहा है कन्या माताएं बैठ करके जात जाति के पुरुषों से आंख ना इसको ये कहा जाता है, कोई मुरली है ऐसी, वो कहेंगे ये देखो अभी अभी की मुरली में आया था, तुम दृष्टि दे सकते हो, आया था कि नहीं, बाबा ने मुरली बोला कि तुम दृष्टि दे सकते हो, आया था कि नहीं, बच्चे बने बाबा है तो 50-60 साल से आया हुआ, अभी कोई बच्चे नहीं मिले बाकी आदमी जिसकी सर्वाती की अवस्था हो गई है वो दृष्टि दे, सर्वाती अवस्था जिसकी हो जाएगी बोला ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो, क्या ब्राह्मणों को, जो ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में क्या बन गए हो, भाई बहन, जिनसे पोता में पूछा जाए तो छात्र सोच से कहें कि हम संकल्प से दृष्टि से एक ब्रह्मा बाप की औलाद सच्चे सच्चे भाई बहन बनती है, हमारी क्रिमिनलाइज नहीं जा सकती, हम कोई कह सकता है, अरे मतवादियों है बहुत से भाई ने जो कह दी है, बहुत से भाई कह देंगे कि हम बन गए, तो तुम भी ये एक जन्म किसी काम छोड़ दो, उन वैश्याओं से क्या कहो, ये किसी रंगा दृष्टि का लेन देन करना जात जाति के मनुष्यों से ये छोड़ दो, उनके ऊपर रहम तो करना है कि नहीं करना, करना और कौन से सेंटर में गए वापस है, रहम करोगे कि नहीं है, रहम जरूर करेगा, फिर तुम्हारा नाम बहुत वाला हो जाएगा है, और पापी राम के फूल राम हो जाएगा।
है? अच्छा, कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया, कितना नाम पाला हो जाएगा। ऐसा धंधा गंदा धंधा है? घर बोल वैश्याओं को घर होता है क्या? वैश्याओं को कोई घर होता है? हम तुमसे पूछ रहे, वैश्याओं का घर होता है? घर तो होता ही नहीं उनका, है तो बोलो क्या है? वो तो बोला करो तो क्या से कारण भरे सही। हाँ, वैश्याओं का घर कहाँ होता है? घर वाला होना चाहिए घर में तो। अरे यानी वैश्याओं का घर होता है, घर वाला नहीं होता है। तो जब घर वाला नहीं तो घर का है? घर में क्या होता है? पहले पहले घर वाली हो, घर वाला है। यहाँ कोई धनी धोरी है ही नहीं तो घर का है? वो तो मजलिस है। वो ऐसा गंदा धंधा उनसे छुड़ा दिया, इनमें तो ऐसी ताकत है, ऐसे तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। तो सबकी एसोसिएशन है। 790 की वाणी का तीसरा पेज, 9 नंबर जो संसार पेज। तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो चाहे उसे ले सकती हो। इससे बोलो मैं क्या हूँ, तो तुम अपना संगठन बनाओ क्या? दृष्टि देने वाली हो जात जाति के गंदे लोगों की? भाई दृष्टि भी तो एक इंद्रिय है ना, तो इंद्रिय का संग तो होता है ना। तो इंद्रियों का संग एक से करना है या अनेकों से? एक से संग करेंगे तो संग का रंग एक का लगेगा, और अनेकों का संग करेंगे तो अनेकों का संग रंग लगेगा। तो फिर नीचे जाएंगे ऊपर उठेंगे, नीचे गिरे। द्वापर युग से क्या हुआ? अनेकों का संग होता रहा अनेक जन्मों में, तो नीचे गिरते रहे। अब आप युक्ति क्या बताते हैं? अब अनेकों को छोड़ इंद्रियों को पवित्र बनाओ, एक का संग करो। तो उनको बताओ तुम अपनी एसोसिएशन संगठन बनाकर गवर्नमेंट से जो चाहो तो ले सकती है। हाँ, तो अब ऐसे की जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उनकी सेवा करो। हाँ, तुम्हारी गवर्नमेंट से जो चाहो तो जिसकी मारे का पन्ना ले सकती है। बाबा ने बोला भी है, वैसा है माला का दाना, दाना बनेगी। तो माला में ही कितने मर के 108 मर को वैसे भी माला का दाना बन जाएंगे। उन संभव है क्या? तो उन लोग की सेवा करो जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया। क्या कहा? भारत जिसमें भगवान आते हैं वास्तव में, उसका नाम बदनाम किसने किया है? इन वैश्याओं ने नाम बदनाम किया है, जिसको भारत को विश्व की बादशाही देने वाली। हाँ, इनका नाम पाना करो, इनका नाम। वैश्याओं को क्या नाम पाना होगा? भारत का नाम गाना करो। ऐसा उन वैश्याओं से कहो कि भारत का नाम तुमने बदनाम किया है। उन्होंने वैश्याओं तो उनकी तुम सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत शक्ति होनी चाहिए। क्या कहा? तुम्हारा भी संगठन बहुत सख्त होना चाहिए। हाँ, ऐसे ना अदा हो कि उनको सुधारने का खुदी
जो 10-12 आपस में मिलकर जाए, हाँ ऐसा संगठन हो, क्योंकि एक का दुष्टा अगर वो देखेंगे तो कहीं ये सकते हैं, कोई कम नहीं। 10-12 आपस में मिलकर समझाए, माताएं भी अच्छी, कोई नया यौवन हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं, अब जाने वाले हम कैसे अच्छी अच्छी माताएं हो, कोई नया युगल भी हो, और क्या कहे कि हम पवित्र रहते। देखो हम नए नकोर युगल है 20-25 साल के, और हम देखो अगर नहीं शादी हुई हम पवित्र रहते हैं क्या? तो हमें ये पावर कहाँ से आई? एक परम पिता परमात्मा, तो ऐसा नया युगल हो, दोनों हम पवित्र रहते, पवित्र रहने से किसी मांगी मांगते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए। हाँ, बड़ी नम्रता से जाकर कहना, हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए। इनको इन्होंने भारत का नाम बदनाम किया, अभी भी बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? उंगलियां नहीं कर रही। अच्छा बात आती है? वो तो योग सिखाए नहीं, लेकिन भारत के लिए क्या कहते हैं? अभी तो बढ़ा रहे, तो भारत की गिलानी कर रही, नाम बदनाम कर रही, तो नाम गिलानी कर रही। तो हम तो नहीं, भारत के लिए क्या कह रही है? तो नाम बदनाम कर रही है ना भारत का। तो अब ऐसे सीखी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो, उनको बताओ कि भारत में तो भगवान आते हैं, उसका नाम बदनाम न करो। भगवान तो भारत को चुन लेता है, इतना श्रेष्ठ भारत था, अब तो उसकी बदनामी कर रही। जरूर तुमने पूरा समझा नहीं, ऐसा भी नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो कौन से राजा रानी है? भगवान के। और फिर वही अंत में क्या बन जाते हैं? आदि के राजा रानी बन जाते हैं। सरस्वती को बताए तो वो भी कल्याणकारी है या कल्याणकारी? महाकाल महाकाली धर्मराज का पाठ कल्याणकारी है, कल्याणकारी कल्याणकारी। तो इस बात का उन्हें पता नहीं है कि वो नीचे से नीचे पाठ फिर क्यों बजाता है। तो बड़ी समझता से जाकर गए, हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं, आप बिना सामने खड़ा है। आप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, क्या कहा? क्या कहते हैं? हिम्मत मत हार जाओ, तो बाप इतना ऊंचा बाप हम बच्चों को उद्धार कैसे करेगा? नहीं, बाप कहते हैं सबका उद्धार करने आया हूँ, तुम भी हो लेकिन विचार में मत जाओ। विचार किसे कहते? दूध में पानी मिला दो तो क्या हो गया? विचरत होगी। राधा की वृत्ति आपस में मिलती है, उसको विचार करेंगे नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि एक की वृत्ति एक से ही मिलती है, तो फर्क है। आप अभी तो नहीं कह सकते। तुम विचार में मत जाओ, तुम समझा सकते हो ब्रह्मा कुमार के बारे में अपने ही कर्म ढंग से चलित करते हैं। हम किसी को भी नहीं देते,